ध्यान दीजिए, पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दशमलव तीन तरह के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। तो कुछ परिमेय संख्याओं को दिया गया, 10 पार्ट हैं, अभी मैं 5 ही लिखा हूं जगह की वजह से, 5 बाद में लगाते हैं। ये कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं। सवाल कहता है कि आप भाग मत दीजिए, बिना भाग दिए आप बताइए किसका दशमलव प्रसार जो होगा, यदि दशमलव में इसे बदला जाए तो वह शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा, ऐसा पूछा है। शांत होगा कि अशांत आवर्ती दशमलव होगा। दो कंडीशन है, या तो कोई शांत हो सकता है या तो अशांत आवर्ती हो सकता है। और कंडीशन दे रखा है कि आपको भाग नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप भाग देने लग जाएं, लंबी विभाजन प्रक्रिया करें, टाइम ज्यादा लगेगा, आपको कम समय में करना है। इसके लिए एक सिंपल सा मेथड होता है, पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपल सा मेथड होता है कि आप किसी भी नंबर का, कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, तो आप उसके डिनोमिनेटर को देखें। कोई भी परिमेय संख्या पी अपान क्यू के फॉर्म का होता है, आपको क्यू को लेके चलना है, क्यू के बारे में सोचना है, पी के बारे में नहीं सोचना है। क्यू के बारे में यह सोचना है कि हमें क्यू का अभाज्य गुणनखंड करना है, और क्यू के अभाज्य गुणनखंड में तलाश करेंगे 2 और 5 का। क्यू के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 है, या केवल 2 है या केवल 5 है। फिर से सुनिए, हम सबसे पहले क्यू का अभाज्य गुणनखंड अर्थात डिनोमिनेटर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 है और 5 है, या केवल 2 है या केवल 5 है, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कोई तीसरी संख्या आ जाती है तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। आप एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये प्रेमी और प्रेमिका है, प्रेमी और प्रेमिका। ठीक है। ये दोनों साथ रहना चाहते हैं, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ, झूठी वादे झूठी कसमें खाए। ठीक है। तो हुआ क्या कि इन दोनों वादा कर लिए, लेकिन एक और कंडीशन रखे कि चलो बाय द वे अगर हम कभी जीवन में सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो एक काम करना, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए, वरना मैं शांत नहीं बैठूंगा या बैठूंगी। ठीक है। ये भी से कहा तुम्हारे लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होगा कि यदि मैं कभी तुमसे बिछड़ गया तो तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, अन्यथा मैं शांत नहीं बैठूंगा, अशांत हो जाऊंगा। बात को समझिए। शांत दोनों कब तक शांत हैं? शांत तभी तक हैं जब तक क्या है, पास हैं, और बिछड़ के भी वफादारी में जी रहे हैं कि हाँ इसके ऊपर कोई, इनके पास कोई थर्ड पर्सन नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में ये डेसिमल एक्सपेंडेशन जो होगा वह क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऐसी कहानी है। अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों साथ हो, लेकिन गलती से भी अगर इन दोनों के साथ या इसके साथ या केवल इसके साथ कोई थर्ड पर्सन आ जाए, अर्थात 2 और 5 के अतिरिक्त हमारी आंखों से कोई तीसरी संख्या दिखाई दे, उस समय इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो एक सवाल करके देखते हैं, चीजें समझ में आएंगी। जैसे 31-25, हमें अंश के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, हर को लेके चलना है, लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों जो संख्याएं हैं ये सह अभाज्य होनी चाहिए। मतलब ये कि ये जो P अपान Q है ये अपने सरलतम रूप में होना चाहिए, एकदम न्यूनतम रूप में होना चाहिए, कटने की कहीं गुंजाइश नहीं। अगर कटने वाला तो काट के छोटा कर लेंगे, उस वक्त हम हर का गुणनखंड करेंगे, और हर के गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 का पावर m और 5 का पावर n।
2 का पावर m और 5 का पावर n, यानी कि 2 का कुछ घात हो सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5, या हो सकता है कि 2 केवल हो, 5 न हो, 5 का पावर 0 रहा हो, n की वैल्यू 0 रहा हो, या हो सकता है 2 का पावर 0 रहा, 2 न रहा हो, 5 रहा हो, कोई संख्या रहा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अगर हर का गुणनखंड में 2 पावर m 5 पावर n है तो कहेंगे कि हाँ ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो गुणनखंड करते हैं, 5 से कटेगा, 2 से कटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि यहाँ विषम संख्या है। और यदि अंकों का योग 3 से कटेगा तो ये संख्या 3 से कटेगी, 5 2 7 1 8 3 11 हो रहा है, जो 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है 5 से कटेगा, 5 6 के 30, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 5 5 25, ठीक है। 5 से फिर से कटेगा, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5 से कटेगा, 25 25 125, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 1 कम 5, यानी कि 31 25 का अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड हमने किया वो आया 5 का पावर 5, 5 का पावर 5, 5 अकेला है, कोई इसके साथ तो आया नहीं, थर्ड पर्सन, ठीक है, 2 कहीं घूमने गई होगी या गया होगा, ठीक है। तो ये अभी क्या है, शांत है। अशांत तो तब हो जाएगा जब इसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, तो अभी ये क्या है, शांत है। तो कहेंगे कि ये जो 13/3125 है, ये जो परिमेय संख्या दी गई है, इसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वह 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है। तो यहाँ पे लिखेंगे बात, लिखेंगे कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या है, 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का है। ये आपका सवाल का आंसर होगा। आप देखें, ध्यान दीजिए, सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे। हर सवाल के हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे क्या केवल 2 है तो शांत बोलेंगे, केवल 5 है हाँ शांत बोलेंगे, 2 और 5 दोनों साथ में शांत बोलेंगे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन कोई दिखाई दे, कोई 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भी संख्या दिखाई दे, उस कंडीशन में हम कह देंगे कि वह शांत नहीं है, क्या है, अशांत आवर्ती। ये तरीका होता है लगाने का। इसे मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। लाइट चली गई थी दूसरा का सॉल्यूशन कितना है, 17/8। सबसे पहले किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो गया, अशांत, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है और ये देखना होता है कि क्या उसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का है। अगर है तो कहेंगे कि ये दी गई परिमेय संख्या शांत है, अन्यथा अशांत आवर्ती दशमलव है। तो 2 का हम अभाज्य गुणनखंड के 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो हम कहेंगे कि 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 का पावर कितना 3, 2 कितनी बार आया 3 बार, 2 का पावर 3। अब हम कहेंगे ये इसका अभाज्य गुणनखंड जो है ना, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड जो है उसमें केवल क्या है, 2 है, और केवल 2 है तो यह कैसा है, शांत दशमलव। अगर 2 के साथ कोई तीसरी संख्या होती है 5 के अतिरिक्त तो क्या होता है, ये अशांत आवर्ती दशमलव होता है। तो कहेंगे कि 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का है, तीसरा पार्ट देखिए क्या है, 64/455। सबसे पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 455 का किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 कम 5, फिर से किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 13 7 91 और 13 1 कम 13। हम कहेंगे कि 455 का अभाज्य गुणनखंड, 455 का अभाज्य
गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है ना, केवल 5 है ना, 2 और 5 दोनों है ना, 2 और 5 के अतिरिक्त तीसरी संख्याएं भी चली आई हैं, चौथी संख्या भी 7 आ गया है, 13 आ गया है 5 के साथ। क्या ये शांत दशमलव होगा? कहेंगे नो, शांत दशमलव तभी होगा जब केवल 2 हो या केवल 5 या 2 और 5 7 हो। तो कहेंगे कि 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत नहीं है, अर्थात अशांत आवर्ती है। अगर शांत नहीं है तो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती है, क्यों? रीजन है क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। चौथा पार्ट देखिएगा, बिल्कुल पुराने सवालों की तरह ही 15/1600। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर कितना है? 1600। इसका अभाज्य गुणनखंड करता है 200 से कटे, 2 से कटेगा 800 बार में, 2 से 400, फिर से 2 से 200, फिर से 2 से 100, फिर से 2 से क्या हो जाएगा? 50, 2 से 25, 5 पचे 25, 5 एक्का 5, यानी कि 1600 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 का पावर कितना? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर कितना है? 2। तो क्या ये 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए कहेंगे कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या जुड़ जाती तो कहते क्या होता? अशांत आवर्ती होता। तो कहेंगे कि 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का है। पांचवा पार्ट कितना है? 29/343। ठीक है, क्या करेंगे? 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 से कटता है, 7 चौको 28, कितना बचा है? 6 63 हो जाएगा, 7 9 63, फिर से 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 7। 343 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 7 का पावर कितना? 3। क्या ये परिमेय संख्या शांत होगी? आपका जवाब होगा सर नहीं, क्योंकि यह 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो कहेंगे 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसका अगला 5 पार्ट हमने लिख दिया, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। इस बार मैं ज़्यादा डाटा नहीं लिखूंगा, जैसा कि आप जान गए लिखना क्या है। 5 सवालों में करके हमने दिखा दिया, अब केवल ऊपर से देख लेते हैं, आप लिख लेंगे, खुद लिखना जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे 23 बटा कितना है? 2 का पावर 3 5 का पावर 2। आप देख रहे होंगे कि ये 2 का पावर m 5 के पावर n का रूप बनाया है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसलिए कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। उसी तरह से इसमें देखेंगे, यहाँ 2 का पावर
यम है, 5 का पावर n तो है, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या भी आ गई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वह 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का नहीं है। ये 7 भी आ गया इसमें। अच्छा, 6/15 है, इसका थोड़ा सा टिपिकल आप देखेंगे कि 6/15 में ना उभयनिष्ठ गुणनखंड ये कटेगा, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, कितना हो गया 2/5, 2/5। नीचे क्या है, केवल 5 है, 5 का पावर 1, तो 2 का पावर कितना रहा होगा 0, यानी कि 2 का पावर यम 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसको देखते हैं, 35/50, ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 10 में 50, यानी कि 7/10। ठीक है, कभी भी आप इसका न्यूनतम फॉर्म ले लेंगे, छोटा रूप ले लेंगे तो किसी भी परिमेय संख्या का, तब जाके हमें हर का गुणनखंड करके देखना होता है, अन्यथा सवाल गलत भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं शांत है, अगर यही 15 का आप ऐसे कर दिए होते 3 पच्चे 15, कहते सर 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या आ गई, ये तो अशांत हो गया, तब सवाल गलत हो जाता। इसलिए जरूरी है कि आप क्या करेंगे कि इसका रेड्यूस फॉर्म लिखेंगे, सबसे छोटा रूप लिखेंगे, तब जाके ऐसा देखेंगे। तो ये दोनों सवाल में ऐसा हो रहा है, देखेंगे 7 बटा कितना है 10, 7/10 क्या होगा, 7/10, 10 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है, 7/2 गुणे 5, 2 आया और 5 आया, इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं आई, इसलिए कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। उसी तरह 77/210 का देख लेते हैं, 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना होगा, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 पच्चे 10, 3 से कटेगा, 35 3 105, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 1 कम 7। ठीक है, ऊपर का भी कर लेंगे, क्या पता कट जाए। 77 का क्या होता है, 11 गुणे 7, 11 7 77, और 210 का कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणा 7। ठीक है, देखिए 7 से 7 कट गया, तो कितना बचा, 11/2 गुणे 3 गुणे 5, लेकिन अब भी अशांत नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त इसका कोई अन्य गुणनखंड 3 भी है, इसलिए कहेंगे कि यह शांत दशमलव नहीं है, अर्थात क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ऐसे सवाल लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं।